ओके। हमने स्टार्ट किया था लेज़र। ठीक है, लेज़र के बारे में हमने डिस्कस किया था। कोई बता सकता है 1 मिनट में? जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप। 1 मिनट में बस शॉर्ट सा बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा था लेज़र के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने लेजर के बारे में स्टडी किया कि लेजर होती क्या है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और ये एम्पलीफाइड वर्जन है लाइट का। और सर इसके आपने फिर हमें मेटास्टेबल स्टेट के बारे में बताया था, और टाइम बताया था कि कितने टाइम तक एक एटम जब एक्साइटेड स्टेट में रहता है मेटास्टेबल स्टेट में। और सर आपने थ्री लेवल सिस्टम समझाया था, थ्री लेवल सिस्टम। और उसके अलावा सर आपने फोर लेवल सिस्टम के बारे में बताया था कि इसकी ई एनर्जी हमेशा फोर लेवल सिस्टम की पॉजिटिव होती है, जबकि थ्री लेवल सिस्टम में ई की वैल्यू नेगेटिव होती है। और सर आपने ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में तन हमें समझाया था। मैंने ना जो है वो मेजरली हमने पहले लेज़र को डिफाइन किया था कि लेज़र है क्या। हमने कहा इट्स लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो फिर हमने कहा अच्छा जी, लाइट की तो एम्पलीफिकेशन है, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें ये नहीं पता कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। ठीक है, हमने लाइट को एम्पलीफाई करना है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो सबसे पहली चीज जो हमारे यहाँ आती है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसको हमने डिस्कस किया, हमने डिफरेंशिएट किया इसको, एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस एमिशन को विद स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके। तो हमने कहा कि हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एमिशन होती है, इट्स यू कैन से, जो उसके नतीजे में हमारे पास फोटोन निकलता है वो सेम क्लोन होता है जो हमारे पास स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है फोटोन, जो आके स्टिमुलेट करता है उस प्रोसेस को, उसकी बिल्कुल कॉपी होती है। और दे आर कोहेरेंट विथ ईच अदर, इन फेज होते हैं। ठीक है। जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारे पास एक्साइटेड से डायरेक्ट ग्राउंड में जब वो आता है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है, जबकि वो जो प्रीवियस फोटोन जो उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हेल्प जिसने की, वो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। जबकि इसमें जो हमारे पास फोटोन आ रहा है वो यूज नहीं होगा, जस्ट वो स्टिमुलेट करेगा, और उसके साथ ही जो है एक टू फोटॉन्स की हमारे पास एक रे निकलेगी जो हमें एंड पे सिग्नल देगी। तो हमने कहा ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है, जिसको फर्स्ट टाइम 1917 में आइंस्टाइन ने जो है वो डिस्कस किया। देन हमने कहा एक तो पहली चीज स्टिमुलेटेड एमिशन है लेजर प्रोडक्शन के लिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है, सेकंड इम्पोर्टेंट फिनोमेना जो है वो था पॉपुलेशन इन्वर्जन का। ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन मैंने कहा था वो फिनोमेना होता है जब हमारे पास एक तीसरी स्टेट हमने पढ़ी थी, एक ग्राउंड थी, एक एक्साइटेड थी, और थर्ड हमने कहा देर इज अ मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, जहाँ पे वो हमारे पास स्टिमुलेटेड मिशन होती है, जहाँ पे कुछ देर के लिए वो हमारा जो एटम है वो स्टे करता है। तो उसके बाद वो जो है वो विद स्टिमुलेटेड एमिशन वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यू कैन से नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो शुड बी मोर देन 50% देन द ग्राउंड स्टेट। तो उस हमारे पास स्टेट को अचीव करना जो था उसको हमने नाम दिया था पॉपुलेशन इन्वर्जन का। ठीक है। तो अगर हमारे पास हमारी जो मेटास्टेबल स्टेट है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मोर देन 50% हों देन ग्राउंड स्टेट, तो देन वी शुड कॉल इट एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। वी कैन से दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। ओके। देन हमने कहा था अच्छा ये तो ठीक है कि हमारे पास यू कैन से ये हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो गई, स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो गई। फिर इसमें हमने दो चीजें पढ़ी। हमने कहा एक हमारे पास नॉर्मल लेजर होती है वो या 3 लेवल होती है या 4 लेवल होती है। 3 लेवल में हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है, और उसके दरमियान हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड स्टेट है, एक हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, और इसके दरमियान में हमारे पास जो है वो आता है मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है। तो इसमें हमने कहा था कि हमारे पास ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, इस पे जब हमारे पास फोटॉन्स, लेट्स सपोज 1 2 3, ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है, तो इस वक्त हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड। जैसे जैसे ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए ये वापस ग्राउंड स्टेट पे जाते जाएंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे दो नीचे चले गए, पीछे एक रह गया, यहाँ पे अब दो आ गए। तो अब क्या हुई, मोर देन 50% ग्राउंड स्टेट पे आ गए, ऊपर लेस देन 50% है। तो अब दोबारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हम क्या करते थे, हम यू कैन से ऑप्टिकल पंपिंग का सहारा लेते थे। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू हम क्या करते थे, दोबारा उन एटम्स को वापस एक्साइटेड या मेटास्टेबल स्टेट पे पहुंचा देते थे। तो ये हमारा बेसिकली काम था। ओके, हमने फिर कहा कि जब हमारे पास ये थ्री लेवल सिस्टम है, तो जैसे ही एटम एक दफा ग्राउंड स्टेट पे चला गया, मेटास्टेबल से जब वो डी एक्साइट कर गया, तो अब जो ग्राउंड स्टेट है इट्स मोस्टली वी कैन से इट्स लॉन्ग टर्म स्टेट। ठीक है, इसकी हमारे पास जो टाइम होता है, स्टेइंग टाइम, वो ऑलमोस्ट कितना होता है इन सेकेंड्स। ठीक है, अप टू सेकंड्स होता है। जबकि हमारे पास जो मैटर स्टेबल स्टेट है, इसका कि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना था, 10⁻⁻³ जबकि एक्साइटेड का 10⁻⁻, -8। या ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि हमारे पास नीचे वाला जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एटम अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही एटम्स यहाँ पे अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो N2, सॉरी, N2 - N1 जो है, वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगा, या जीरो होना शुरू हो जाएगा। पहले जीरो होगा, पहले पॉजिटिव में था, फिर जीरो होगा और फिर माइनस में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या करेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन को खत्म कर देगा। तो दोबारा से पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें दोबारा से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस चीज को हमने जो है वो यू कैन से खत्म करने के लिए हमने क्या कहा कि हम यूज करेंगे क्या, फोर लेवल सिस्टम, लेजर का फोर लेवल सिस्टम। तो लेजर का जो फोर लेवल सिस्टम था वो क्या था, ये देखें। इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और इसमें दो एक्साइटेड स्टेट हैं, और उन दो एक्साइटेड स्टेट के दरमियान हमारे पास जो है वो आती है हमारी दो एक्साइटेड, ये एक्साइटेड 1, ये एक्साइटेड 2, और इनके दरमियान हमारे पास ये जो स्टेट है, ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट। ऐसा ही है। यस सर। अब मैंने कहा इसकी हमारे पास टाइम है वो 10⁻⁸ इसका 10⁻⁻3, अगेन इसका 10⁻⁸, और ये हमारे पास अप टू सेकंड्स में होगा। ठीक है। अब वहां पे तो यहाँ हमारे पास टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे क्योंकि ज्यादा था, तो वहां पे यहाँ पे एटम्स एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते थे जैसे ही वो एक्साइट डी एक्साइट होते थे। किससे, मेटास्टेबल से। जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट पे आते थे, यहाँ पे पहले ग्राउंड स्टेट थी, वो वहां पे एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जैसे ही ये एटम यहाँ पे आएंगे, वहां पे टाइम ड्यूरेशन जो है, स्टेइंग पीरियड बहुत शॉर्ट है, तो वो फौरी किधर चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट पे, वहां पे इतना स्टे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारे पास यहाँ पे N2 है, ये क्या है, N3 है, और ये N1 है। ठीक है, तो यहाँ पे N3 - N2 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जब तक मेटास्टेबल में कोई ना कोई एटम मौजूद है। एक भी एटम मौजूद है तो यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेइंग पीरियड एटम्स का वो क्या है, कम है। तो इस वजह से एटम्स जो है वो फौरी जो है वो ग्राउंड स्टेट पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अचीव्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे एक दफा 5 हमारे पास चले गए,
तो जब तक पांचों इसके अंदर हैं मेटास्टेबल स्टेट के अंदर, तब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड है। लेकिन वहां पे क्या था, जैसे ही हमारे पास तीन चले गया नीचे, वहां पे अब जो है रेशो 2 और 3 रह गई, तो अब क्या हो गया, हमारे पास पॉपुलेशन दोबारा से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हमें ऑप्टिकल पंपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमने कहा दैट वाज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग 4 लेवल सिस्टम लेजर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था दो टाइप हैं, या हम ऑप्टिकल पंपिंग थ्रू फ्लैश लैंप कर सकते हैं, कोई लाइट सोर्स प्रोवाइड करके, या हमारे पास कुछ डायोड्स होते हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी आगे अलग से केमिस्ट्री है, तो फिर किसी दिन अगर हमें टाइम लगा तो पढ़ेंगे, अभी जरूरी नहीं है वो आपके लिए, आपने जस्ट इसको यहाँ तक रिमाइंड करना है। अब मेन आते हैं तीसरा सिस्टम में। एक हमारे पास मैंने कहा तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं लेजर की प्रोडक्शन में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा एक चीज होती है स्टिमुलेटेड इमिशन, वो हमने पढ़ ली कैसे अचीव हुई। सेकेंडली हमने देख ली पॉपुलेशन इन्वर्जन, वो भी हमने देख ली। क्या पहली चीज क्या थी? स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड इमिशन, आप ऐसे ही समझ लो। स्टिमुलेटेड इमिशन। सेकंड हमारे पास क्या थी? Population inversion. पॉपुलेशन इन्वर्जन। एंड थर्ड हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। वाह। ठीक है, ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब ऑप्टिकल रेजोनेटर बेसिकली क्या है हमारे पास? इट्स अ टू मिरर सिस्टम, दो मिरर्स होते हैं। ठीक है। आप ये समझ लो वो ट्यूब है हमारे पास एक। ठीक है, ये वो लेजर टॉर्च है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो स्विच है। ठीक है। अब क्या होता है, इट्स कनेक्टेड टू अ, यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है। ये जो स्विच है ये कनेक्टेड होगा इस बैटरी के साथ। ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ एक स्पार्क टाइप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, कुछ हमारे पास लेट्स सपोज एक हमारे पास पहला फोटोन बनता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गेन मीडिया। गेन मीडिया से मुराद क्या था? गेन मीडिया से मुराद हमारे पास वो मटेरियल है कि जिस मटेरियल की हम वेवलेंथ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इमेज कहता हूँ, करवाने। ठीक है, जिस टाइप की वेवलेंथ हमें चाहिए उस हिसाब से हम अपना मटेरियल चेंज करेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगी। ठीक है। वो इट शुड बी एनी क्रिस्टल हो सकता है, कोई कोई हमारे पास यू कैन से सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है। कुछ डोप्ड मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है। तो देयर इज लिस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट वी कैन यूज एज गेन मीडिया। थर्ड हमने कहा यहाँ पे एक ऑप्टिकल पंपिंग जोन होगा, हमारे पास मटेरियल होगा जो बेसिकली क्या कहेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाएगा। ठीक है। इसको वाइब्रेट करेगा, थर्मली वाइब्रेट करेगा। ठीक है। ये हमारे पास उसको कुछ फ्लैश लाइट के जरिए हमारे पास कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे पास जो इस मीडिया के इलेक्ट्रॉन या एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जैसे ही एक फोटोन आया, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ एटम्स मौजूद थे जो मेटास्टेबल स्टेट पे, जैसे ये फोटोन आया तो इसकी वजह से पहले में से दो फोटोन निकले। ठीक है। इसी तरह अगले में से भी निकलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे। अब वो जाके स्ट्राइक करेंगे। अब मैंने कहा थर्ड चीज जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर, वो बेसिकली ये दो मिरर है। एक ये नंबर 1 मिरर जो कि 100% रिफ्लेक्टिव मिरर होगा,
और यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 मिरर होगा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर, जो 95% तक हमारे पास रिफ्लेक्टिव है। ये 100% रिफ्लेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये हमारे पास क्या है, पार्शली रिफ्लेक्टिव। तो जैसे ही ये हमारे पास फोटॉन्स यहाँ से इमिट होंगे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेसिकली फोटोन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। सिग्नल अब आस्ता आस्ता एम्पलीफाई होगा। जब ये स्ट्राइक करेंगे मिरर के यस सर। साथ, एम्पलीफाई। स्ट्राइक करने के बाद ये फिर वापस आएंगे, ठीक है। उधर जाके लगेंगे, वापस आएंगे। ये तब तक जो है इस तरह आपस में जो है वो टकराते रहेंगे, रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, जब तक हमारे पास एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की हमारे पास अंदर लाइट प्रोड्यूस नहीं हो जाती, ठीक है। जब वो लाइट एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की प्रोड्यूस होगी, उस वक्त हमारे पास क्या होगा, उसमें से कुछ पार्ट जो है लाइट का, वो उस 95% रिफ्लेक्टिव मिरर में से क्या हो जाएगा, पास, ठीक है। यहाँ से अब वो लाइट हमारे पास यस क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब ये जो लाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होगी, तो वी कैन से दैट इट्स इंटेंस बीम ऑफ लाइट, ठीक है, दैट हैव सेम वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, क्योंकि सारी एक ही मीडिया के अंदर से हमारे पास निकले हैं रेडिएशन, और सबकी वेवलेंथ सेम है, ठीक है। अगर हमारे पास मीडियम एक होगा, एक जैसा मीडियम होगा, तो हमारे अंदर वो लाइट की वेवलेंथ निकलेगी, वो एक ही तरह की निकलेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में हमारी लेजर बनती है। तो इस प्रोसेस में अभी तक किसी को कोई इशू? नो। ठीक है, आगे बढ़ें। जी। यस सर। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो क्लास नहीं लेने आए थे। उसके बावजूद भी अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आप ऑनलाइन भी क्लास नहीं ले सकते, फिर आपका क्या फायदा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये तीसरा घंटा है हमारा, इस पे हम बोल रहे हैं, जबकि क्लास में मैंने कितनी देर में, 1 घंटे में खत्म कर दिया था, ऐसे ही है। यस सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल है वही चीज, वही जो मैंने आपको चीज एक्सप्लेन की कि यहाँ पे हमारे पास एक, यू कैन से, ये पंपिंग सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गेन मीडिया है, जिसके अंदर वो बेसिकली ये सारी ट्रांजिशन होती हैं, और ये हमारे पास एक वेवलेंथ बनेगी, ये स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, जब एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट बन जाएगी, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा था, ये जो बेसिकली हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन हो रही होती है, ये बेसिकली लाइट की मल्टीप्लिसिटी हो रही है, लाइट मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे एक फोटोन आया, उसने आगे 2 निकाल दिए, दो फिर आगे 2 के साथ मिलेगा तो वहां से 4 निकल आएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है, फोटोन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे जैसे वो एक स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो नए फोटोन वहां से एमिट करवाते जा रहे हैं। अब जैसे ही आपस में ये यहाँ से टकराएंगे इन मिरर के साथ, तो बाज औक़ात क्या होगा, हमारे पास वो जो वेवलेंथ है, 2 वेवलेंथ की रेडिएशन, वो आपस में कंबाइन भी तो होंगी, कभी टकराएंगी भी तो सही। तो जब दो इन फेज वेव्स आपस में टकराती हैं, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, Constructive. कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसके नतीजे में एम्पलीट्यूड क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती। Increase. वेवलेंथ सेम रहती है, वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड जो वेव है उसकी वो बढ़ जाती है। तो जब वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, ठीक है। वो जब एक दूसरे से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वेव्स वापस आती हैं, तो उनमें से कुछ वेव्स आपस में भी टकराती हैं, जिससे उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारे पास जो रे है, वेवलेंथ तो सेम रही, लेकिन उसकी पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दैट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ओके। तो यहाँ हमारे पास लेजर का फिनोमेना जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कुछ हमारे पास अब इसकी आ जाती हैं एप्लीकेशंस के, लेजर को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इतनी हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन होती है, जिसका यू कैन से
टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कहाँ तक जाता है, अप टू कितना टेम्परेचर बताया था, 15,000 केल्विन तक इसका टेम्परेचर होता है। 5,000, 15,000 केल्विन। ठीक है, यस सर। ये टेम्परेचर होता है हमारे पास लेजर का। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इस इतने हाई टेम्परेचर की हमारे पास अगर लाइट आ रही है तो वो क्या कर देती है हमारे पास, इसी वजह से हम कहते हैं कि लेजर के थ्रू हमारे पास जितनी भी डिटेक्शन होती है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि हमारे पास जो सैंपल है वो किस फिजिकल स्टेट में, आइदर इट्स इन गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। अगर सॉलिड भी हमारे पास उसके सामने कोई क्रिस्टल भी रख देंगे तो ये इतनी पावर की रेडिएशन होती है, लाइट होती है, कि वो उसको भी ब्रेक डाउन कर देती है। तो वो जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एब्लेशन, लेजर एब्लेशन। ठीक है, इसकी आगे हमारे पास दो एप्लीकेशन हैं। ठीक है, एक है लिब्स। ठीक है, लिब्स बेसिकली क्या है कि हमने डायरेक्ट अपना जो सैंपल है वो प्लेस किया, उसको हमने रखा इन कांटेक्ट विद लेजर। तो जैसे ही लेजर उसके ऊपर फॉल करेगी वो उसको क्या करेगी, पहले एब्लेट करेगी, ठीक है, उसको डिस्टॉर्ट करेगी, उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज करेगी, फिर उसको वेपराइज करेगी, एक्साइट करेगी। फिर जब वो डी एक्साइट होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ एमिशन लाइंस आएंगी जिनको हम डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज लिब्स। ठीक है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड इसकी टाइप है, सेकंड जो टाइप है वो लिप्स है, LIPS, लेजर इंड्यूस्ड प्लाज्मा। जब हम लेजर को किसी आर्गन गैस के कांटेक्ट में लाएंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, वो जो हमारे पास यू कैन से प्लाज गैस है वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो या तो हम डायरेक्ट लेजर को सैंपल पे इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त उस टेक्निक को हम बोलेंगे दैट इज लिप्स। अगर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट यूज करेंगे लेजर का, हम पहले क्या करेंगे किसी ऑर्गन गैस जैसे है उस पे हम उसको यू कैन से अटैक करवाएंगे, तो उसके नतीजे में एक प्लाज्मा बनेगा। उस प्लाज्मा के नतीजे में आगे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लिप्स, LIPS, लेजर इंड्यूस्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि अगर डायरेक्ट लेजर को कांटेक्ट में लाएंगे हम सैंपल के तो दैट शुड बी कॉल्ड एज लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, ये हमारे पास उस आगे उसकी एप्लीकेशन हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेस मेटल्स के हमारे पास डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट जो है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेजर। ओके, तो ये हमारे पास एक फिर छोटी सी बात है, मास्टर द लाइट रिवील द मैटर। ठीक है, अगर आपने लाइट को मास्टर कर लिया, आपने लाइट पे कमांड हासिल कर ली तो आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा लेज़र है, कल हम स्टार्ट करेंगे